उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि ब्रेक निपल डिज़ाइन कैसे किया जाता है और हम आज इसके बारे में आपको बताएंगे कि इसको प्रैक्टिकली भी हम मशीन पे कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, पहले कि ये इसका डिज़ाइन कैसे तैयार किया जाता है और उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम बाहर फील्ड में मशीनिंग करके इसको कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की अच्छी-अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें हम आपको इंडस्ट्री के रिलेटेड सारा काम सिखाएँगे कि हम लोग कैसे डिज़ाइन बनाते हैं और उसके बाद उसको कैसे प्रैक्टिकली मशीन पर तैयार करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो आज की पसंद आएगी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा निपल है जो मैंने ऑलरेडी तैयार किया हुआ है, मगर एक बार आपको दिखाने के लिए भी हम इसको दोबारा से इसका मॉडल तैयार तैयार करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इसके लिए क्या करना है, एक स्केच ओपन कर लेना है। ठीक है, स्केच के लिए आप इसको राइट प्लेन, ये एक डिजाइनर के ऊपर डिपेंड करता है तो उसने वो पार्ट कैसे स्टार्ट करना है। क्या बहुत से तरीके होते हैं एक पार्ट को बनाने के लिए, मगर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसको स्टार्ट कैसे करना है। रिवॉल्व से भी बना सकते हो आप, एक एक्सट्रूड करके स्टेप बाय स्टेप भी बना सकते हो आप इस निपल को। तो हम करते हैं ऐसा कि हम इसको स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं इसका एक सर्कल ले लेता हूँ। ठीक है जी, उसका डाया जो है जो वो तकरीबन 16 mm रख लेते हैं। ठीक है जी, मैं इसको एक्सट्रूड करवा लेता हूँ। इसको एक्सट्रूड तकरीबन 16 mm में। ठीक है जी, 16 mm मैंने इसको एक्सट्रूड करवा लिया। उसके बाद मुझे एक, अगर आप वो देखें इस पार्ट को, कि सबसे पहले मैंने ये वाला हिस्सा जो है ये वाला एक्सट्रूड करा, उसके बाद मुझे ये वाला हिस्सा चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद मैं उसके लिए क्या करूँगा, स्केच करूँगा इसको यहाँ से। इसको हम नॉर्मल टूल में ले आते हैं, यहाँ से लाके एक और मैं सर्कल ड्रा करूँगा। उसका डाया तकरीबन है 21.3 mm इसका डाया। ठीक है जी, जो हम फील्ड में तैयार करेंगे सेम वही चीज़ मैं पहले डिज़ाइन करूंगा, बाद में आपको वीडियो से इंशाल्लाह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको दिखाऊंगा भी कि फील्ड में ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो हम इसको 8 mm कर लेते हैं। ठीक है जी, ये 8 mm हमने इसको एक्सट्रूड करवा लिया। अगर आप देखें कि हमारे पास ये हिस्सा, ये देखें, अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको ऐसे करके दिखाऊं, हमने ये बना लिया, ये बना लिया। ठीक है जी, ये तकरीबन 8 mm भी था, 10 mm। ठीक है, नो इशू, हम भी उसको 10 mm कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको तकरीबन 10 mm कर लेते हैं। ये हमने इसको बना लिया। ठीक है जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमको अभी नेक्स्ट वाला चाहिए, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये बनाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और स्केच लेंगे, यहाँ पे स्केच को ले लेते हैं और इसका स्केच ड्रॉ करते हैं ग्राउंड में, और इसका डाया हम रख लेते हैं 12 mm। ठीक है दोस्तों, 12 mm हम रख के हम इसको एक्सट्रूड करवाएंगे 30 mm में, हम इसको एक्सट्रूड करवा लेते हैं। ठीक है जी, ये हमने इसको एक्सट्रूड करवा लिया 30 mm। ये 3 स्टेप हो गए। तो जैसा कि हमारा, आप इस पे आए तो हमारा ये लास्ट स्टेप है। ठीक है, ये एक्सट्रूड से भी हो सकता है, मगर इसको हम क्या करेंगे, रिवॉल्व के थ्रू बनाएंगे तो जरा इजी वाला ये कॉर्नर वाला हमारे पास बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इसका क्या करते हैं, फ्रंट प्लेन पे हम इसको रिवॉल्व के जरिए इसको रिवॉल्व करवा के ये वाला हम जो है यूज करेंगे। तो क्योंकि सॉलिडवर्क्स थोड़ा टाइम ले रहा है जी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लाइन ले लेते हैं ऐसे, यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं और इसको तकरीबन ऐसे, और ये कुछ इस तरह की शेप है। ठीक है, ये शेप इस तरह की है कि यहाँ पे इसका डाया तो तकरीबन है, इसको 12.3 डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं। ये जो है ये इसका तकरीबन 12 mm है जो साइज है, और ये साइज जो इसका ये तकरीबन है 6 mm साइज है। ठीक है जी, इसको आप 5 भी कर सकते हैं। ठीक है, 5 mm कर लेते हैं ताकि थोड़ा पेपर में नजर आए उसको। ठीक है, ये चीज़ है, इसको 6.25 कर लेता हूँ, इस तरह कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम इसको क्या करते हैं, रिवॉल्व करवा लेंगे इसके अगेंस्ट। ये तो अब अगर देखेंगे तो ये हमारी कुछ शेप जो हमारा पीस था उसी तरह की बन गई है। ठीक है दोस्तों, ये वाली चीज़ बन गई है हमारे पास। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा लूँ तो ये थोड़ा सा एज जो है बाहर की तरफ आ जाएगा ऐसे। अभी आप देखेंगे कि ये हमारे पास सेम यही चीज़ बन गई है जो हम बनाना चाह रहे थे। ठीक है, इसका अंदर वाला होल है, इसको हम बाद में देखते हैं
शैम्फर्स वगैरह, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास लगी हुई है ना शैम्फर, अगर आप इसको फ्रंट व्यू से देखें तो ये हमारे पास कुछ टेपर है या कुछ पार्ट ना, ये देखें ये टेपर है यहाँ पे, ठीक है। ये शैम्फर टाइप चीज़ है, हम इसमें भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, शैम्फर कर देते हैं इस पार्ट को। आपको शैम्फर लगाने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, शैम्फर दो तरह की लगती है, ठीक है जी। यहाँ पे अगर हम करें तो यहाँ पे शैम्फर जो एंगल डिस्टेंस होता है, एंगल डिस्टेंस में क्या होता है कि सेम 1 mm इधर 1 mm इधर होती है, ठीक है। अभी हमें इसको क्या चाहिए, डिस्टेंस पे हमने इसको जो है वो एंगल डिस्टेंस पे नहीं लगानी हमने शैम्फर। फॉर एग्जांपल मैं ये लेता हूँ इस तरफ 1 mm, ठीक है जी, और इस तरफ मैं कर देता हूँ 3 mm, तरफ 1 mm कर देता हूँ, और इस तरफ इसको मैं तकरीबन कर देता हूँ कि ये है वो 16 था। इसको हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि हमको उसको शैम्पर लाने के लिए हमको तकरीबन कितना करना पड़ेगा, इसको 5.3 लाना पड़ेगा, ठीक है जी। दो, ये देखें दोस्तों, अगर आप देखें कि हमारे पास वो शेप जो है वो तकरीबन, ये देखें वही चीज़ बन गई है, ठीक है जी। ये देखें आप, ठीक है। अगर इसको हम देख लें इसकी शैम्पर कितने की लगी हुई है, हम वही वाली सेम डिस्टेंस यूज कर लेंगे। हम इस पे जाते हैं, ठीक है जी। हम अपने हिसाब से दोबारा से डिजाइन करते हैं, इसकी थोड़ी सी ये पेपर बढ़ा लेते हैं। अभी दूसरी तरफ भी हम यही शैम्पर यूज करेंगे, ठीक है जी। ये ले ली, इसको मैं क्या करता हूँ, डिस्टेंस पे कर लेता हूँ। इसको 5.3 है तो ये 1 कर लेते हैं। नहीं, इसका जो है हमारे पास जो आएगा इसकी भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। ये हमारे पास 9.3 आ रहा है, तकरीबन 9.3 है, और ये आपके पास 2 कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर मैं आपको ये व्यूज दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह की शेप बनेगी, ठीक है दोस्तों। इस तरह का पार्ट है ये, समथिंग लाइक दिस सर। जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए, जो आपके पास जो वैल्यूज दरकार हैं आपको मशीन शॉप के अंदर, आपने सेम वही पुट करनी है। मैं सेम सेम नहीं कर रहा, कुछ आइडिया के साथ उस तरह बनाने की जल्दी से कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये हमारा पार्ट बन सके, ठीक है। यहीं पे आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ये यहाँ पे भी शैम्फर में लगा लेता हूँ। इसको भी डिस्टेंस पे कर लेते हैं 0.5, 0.5, ठीक है जी। ये इस तरह करके कुछ शेप थी उसकी, ठीक है। और जो हमारे पास रिमेनिंग बचा है, हम यहाँ पे भी यूज कर लेते हैं एक, और यहाँ पे भी यूज कर लेते हैं। कॉर्नर हमेशा शैम्फर रखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे भी शैम्फर आ गया। आप देख रहे हैं कुछ शेप हमारी उस तरह की बन गई है, जो कि हमारा ये पीस था, ठीक है जी। ठीक है दोस्तों, अभी हम क्या करते हैं, इसके अंदर की तरफ एक होल कर लेते हैं। ये होल है, इसका डाया है तकरीबन, इसका डाया जो है तकरीबन है, मुझे जुबानी नहीं याद है तो हम इसको यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। 8 mm का डाया है, हम इसको 8 mm का एक राउंड बना लेते हैं इसके अंदर थ्रू ऑल। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये हमारा पीस तैयार हो गया। अगर हमने इसके कॉर्नर थोड़े से, आपको पता है हमेशा सीधे कॉर्नर्स नहीं रखते, यहाँ पे हमेशा इनको थोड़ा राउंड रखना पड़ता है। शार्प एज कभी भी किसी चीज के नहीं रखते हैं, ठीक है। इनको आप थोड़ा राउंड कर लें इन कॉर्नर्स को, ठीक है जी। इस तरह आपने इनको राउंड कर लिया। इसको थोड़ा सा राउंड को कम करना है तो आप कम भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारा पीस आपके सामने तैयार है। अभी हमारा जो लास्ट चीज रहती है, अगर आप देखें तो हमने इसके अंदर जो थ्रेड है वो हमने थ्रेड बनानी है, ठीक है। ये थ्रेड है, हम ये चीज बनाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं थ्रेड की तरफ चलता हूँ
कि हम थ्रेड कैसे बनाते हैं। थ्रेड पे थोड़ा सा आपको टाइम चाहिए होता है। दो तरह की थ्रेड होती है, आप इसमें कॉस्मिक थ्रेड भी यूज कर सकते हैं और आप इसमें ओरिजिनल थ्रेड भी ड्रॉ कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। हम आपको ओरिजिनल थ्रेड बनाना सिखाएंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पेज के ऊपर एक स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम M16 की, ये क्योंकि ये 16 डाया, हम M16 की ही थ्रेड बनाएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम 16 mm का एक डाया क्रिएट कर लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद आप यहाँ पे इंसर्ट जाके, आपने इंसर्ट में जाना, कर्व में जाना और आपने एक हेलिकल स्पाइरल जो है वो ड्रा कर लेना। ठीक है, ये लेने के बाद आपने इसमें से ये हाइट एंड पिच सेलेक्ट करना है। हमने ये जो थ्रेड बनानी है ये हाइट एंड पिच के हिसाब से डिजाइन करनी है। ठीक है जी। जो हाइट है आपको पता है, हमने 16 mm, क्योंकि ये हमारा 16 mm डिस्टेंस था, ये रखनी है। और पिच जो है वो आप तकरीबन 1 रख लें या 1.5 रख लें, जो आपका स्टैंडर्ड रिक्वायर है आपने उसके मुताबिक इसकी 1.5 होती है, 1 भी होती है, इट्स डिपेंड ऑन यू। पिच आपने 1 कर लेनी है। और जो स्टार्ट एंगल है इस पे आपने फोकस करना है, इसको आपने हमेशा 0 रखना है। मैंने ये एक अपना पाथ ड्रा कर लिया है। ठीक है जी दोस्तों, ये हमारा एक पाथ बन गया इसको ड्रा करने के लिए। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एक स्केच ड्रा करना है जिसके इस पाथ के अगेंस्ट हम एक क्या नाम है, थ्रेड को कट कर सकें। ठीक है जी। क्योंकि ये मैंने टॉप ले लेता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे मुझे एच मिल रहा है, इस कॉर्नर पे मैं वो इसका जो प्रोफाइल है कटिंग की वो बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको टॉप ले लेता हूँ प्लेन को, इसको मैं नॉर्मल टू व्यू कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये देखें इस पॉइंट पे हमने कटिंग का जो है प्रोफाइल वो ड्रॉ करनी है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक पॉलीगॉन ले लेता हूँ, इसके 3 एंगल कॉर्नर 3 सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक उल्टी करके आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आपने यहाँ से आपने इसको फॉर कंस्ट्रक्शन कर लेना है। ये सेंटर लाइन ही एज अ कंसीडर होती है, एक बाउंड्री वाल कंसीडर नहीं होती। आपने इसको कंस्ट्रक्शन ही कंसीडर करना है। इसको मैं कर लेता हूँ हॉरिजॉन्टल कर लेता हूँ ताकि ये सीधी हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक सेंटर लाइन ड्रा करेंगे। इसके सेंटर से मैं एक सेंटर लाइन ले लेता हूँ। सेंटर लाइन से मैं यहाँ से, ये यहाँ से जो डिस्टेंस है आपका वो तकरीबन यहाँ से, ओहो सॉरी, यहाँ से और यहाँ से एक डिस्टेंस लगता हूँ। 16 था, इसका हाफ हमारा 18 आएगा यहाँ तक। और जो हमारी पिच थी वो हमने 1 रखी थी, ये पिच होती है। ठीक है, थ्रेड की ये पिच रखेंगे। ये लगाने के बाद हम क्या करेंगे, मैं इस पॉइंट को मूव करवाने के बाद इसको इसके ऊपर ले आऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे आप ले आए। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन लगानी है यहाँ से, ये हमने उसकी शेप बनाने के लिए। इसका जो डिस्टेंस है आप तकरीबन जो फोर्थ पिच का फोर्थ होता है 0.25 वो कर लेंगे। ठीक है, आपने ये रख लेना है। उसके बाद आपने एक सेंटर लाइन यहाँ पे लगा लेनी है वर्टिकल में, और आपने एक लाइन यहाँ पे भी ड्रा कर लेनी है। ठीक है जी, इसका जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 1.25 कर लें। ठीक है जी, नहीं सॉरी, पॉइंट 125 कर लें। ठीक है जी, इसको बनाने के लिए, स्टेप बनाने के लिए ये आपने कर लिया, ये कर लिया। ठीक है जी, इसको आप एक सेंटर लाइन इस ट्राइंगल के एक सेंटर में भी लगा लें। और ये जो चीज़ है ना, ऐसे। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको मैं मिरर करके आप इसको सर्कल के दूसरी तरफ भी ले आए इस तरह। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, एक मुझे 3 पॉइंट आर्क लगानी है। ठीक है जी, इसकी शेप बनाने के लिए थोड़ी सी नीचे ये 3 पॉइंट आर्क लगा ली। इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करके मैंने इसको टेंजेंट कर लिया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इसका एक स्केच ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से लेके आप यहाँ तक ऐसे। ठीक है जी, हमने ये एक पार्ट ड्रॉ कर लिया, इसको हम ओके कर देंगे। ठीक है, ये हमारा एक पार्ट ड्रॉ हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम अभी इसको क्या करते हैं, इसको हम एक्सट्रूड कट करेंगे, स्वेप्ट कट करेंगे। ठीक है जी, उसके लिए हम क्या करेंगे, फीचर्स में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आती है स्वेप्ट कट की। ठीक है जी, स्वेप्ट कट में गए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी प्रोफाइल जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना होता है, पाथ होता है,
इसको पाथ को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, जैसे सिलेक्ट किया तो इसने आपका ये एक थ्रेड बना दी। ठीक है दोस्तों, ये हमारी एक थ्रेड बन गई है। अगर आप देखें तो ये हमारे पास थ्रेड ड्रॉ आ गई है। ठीक है जी, वन पिच के साथ। तो अगर आप देखें कि इसका थोड़ा एंड पॉइंट है जो वो थोड़ा सा इस तरह आ रहा है, इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको करने के लिए आप यहाँ पे एक स्केच बना लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट एंटिटीज कर लें। इसको बाद हम इसको एक्सट्रूड थ्रू ऑल कर देंगे, तो ये हमारे पास ये स्टेप भी खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास ये पार्ट बन गया। तो अगर उसके बाद आप इसको कोई भी शेप देना चाहे तो आप आराम से जाके इसको कलर